नमस्कार दोस्तों, आज हम नालंदा विश्वविद्यालय जो पहले मगध में था अब यह बिहार में है। आज हम नालंदा विश्वविद्यालय में भ्रमण के लिए आए हुए हैं, तो आपको इसका मैं कुछ पुराना इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पढ़ाई मुफ्त, खाना मुफ्त, रहना मुफ्त और ज्ञान इतना कि पूरी दुनिया वहां पढ़ने आई। आज से लगभग 1500 साल पहले भारत की धरती पर ऐसा ही एक विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय। आज वह सिर्फ खंडहर है, लेकिन ये खंडहर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, हम कभी दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्र थे। लगभग 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के महान शासक कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी। बाद में हर्षवर्धन पाल वंश के राजा ने इसे और भव्य बनाया। यह सिर्फ राजा के लिए नहीं, पूरे समाज का विश्वविद्यालय था। नालंदा कोई एक बिल्डिंग नहीं था, यह एक पूरा शहर था। इसमें थे 8 बड़े मठ, सैकड़ों कक्ष, ध्यान हॉल, छात्रावास, भोजनालय, मंदिर। दोस्तों, भवन का स्ट्रक्चर बहुत सुंदर था। ईंट की मोटी मोटी दीवारें थीं, हवा के लिए वेंटिलेशन भरपूर था। गर्मी में ठंडक महसूस होता था और सर्दी में गर्माहट महसूस होता था। आज के एसी स्ट्रक्चर से कम नहीं था। लोग सोचते हैं नालंदा सिर्फ बौद्ध धर्म पढ़ाता था, बल्कि यह सच नहीं है। यह सच्चाई यह है कि यह विषय दर्शन, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति, व्याकरण, युद्ध नीति, यहाँ एंट्रेंस एग्जाम होता था। हर कोई प्रवेश नहीं पा सकता था। नालंदा की लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इसके 3 भाग थे, रत्न सागर, रत्नौधी, रत्न रंजन कहा जाता है। इसमें लाखों ग्रंथ थे। कुछ पांडुलिपियां आज भी तिब्बत में हैं। नालंदा में पढ़ने आते थे चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, तिब्बत, ईरान और ग्रीस जैसे देशों के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते थे, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों शामिल होते थे। दोस्तों, यह दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था, जहां 10,000 से ज्यादा छात्र और करीब लगभग 2,000 शिक्षक थे, जो बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य विषयों को पढ़ाते थे। दोस्तों, आप ही अनुमान लगा सकते हैं इसकी इतनी विशालकाय पुस्तकालय थी कि बताते थे कि उस लाइब्रेरी के अंदर 90 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां थीं, जो जलकर राख हो चुकी हैं। 12वीं सदी के अंत में लगभग 1193 ईस्वी में एक आक्रमणकारी द्वारा, जिसका नाम मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, उसने पूरी तरह से इस विश्वविद्यालय को जला दिया, लाइब्रेरी में आग लगा दी, विद्वानों और भिक्षुओं की हत्या कर दी गई। कहा जाता है किताबें इतनी थी कि आग कई हफ्तों तक जलती रही और कई शोध में पाया गया कि महीनों तक किताबें जलती रही। आज उसके खंडहर हमें याद दिलाते हैं, दोस्तों, अगर ज्ञान नष्ट हुआ है तो जो सभ्यता भी उसकी नष्ट हो जाती है। आप देखेंगे कितना सुंदर यह पहले विश्वविद्यालय रहा होगा। कितनी मोटी मोटी दीवारें ईंटों द्वारा बनाई गई है, और ये देखिए छत बिना कोई सपोर्ट के इस तरह से गोलनुमा छत बनाए जाते थे, जिसमें कोई सपोर्ट नहीं रहता था। ये देखिए ईंटों का स्ट्रक्चर किस तरह से ट्रायंगल नुमा बनाया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ के जो ईंट है, जलने के सबूत दिख रहे हैं आपको। ये जितने काले भाग हैं, ये जल जल के इस तरह से काले, हर जगह आपको देखिए, जहाँ भी ये पहले जो भिक्षु वगैरह रहते थे, उनके जो हॉस्टल रूम होते थे, वो सब जला दिए गए
और जगह जगह आपको यह काले निशान हर भवन में हर जगह पाया जाएगा। दोस्तों, इतिहास के अनुसार भारत देश में कई आक्रमणकारी आए जिन्होंने भारत की कई महत्वपूर्ण और अनमोल चीजों को लूटकर अपने देश ले गए और बची हैं तो यह खंडहर और याद दिलाती उनकी यादें। देखिए वो हमारे टीला नुमा है जहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, या वो भी टीला नुमा है जहाँ मत करती है। चूँकि इतना नीट एंड क्लीन देखने पर तो इसको यकीन न होता है कि पहाड़ नुमा था, उस भाग को कंपास कर रखा गया। ये नालंदा सर ये 2 भागों में मिला है। ये पूर्वी भाग है मुन्ना श्री हॉस्टल, जहाँ वो जहाँ सामूहिक प्रार्थना के लिए विद्यार्थी लोग उपस्थित होते थे। 5वीं शताब्दी का सिंधु घर सीढ़ी के नीचे देखे आप भाई इसकी आकृति को देख रहे हैं, वो कुमार नंबर के टाइम को प्रमाणित करता है। जैसे कम सारे कंक्रीट का लेयर है वो हर्षवर्धन का है, उसके ऊपर आप जो देख रहे हैं नीचे से यहाँ से ऊपर जाने की व्यवस्था थी। आप करने पार्ट के 5वीं 7वीं 9वीं को सल क्लियर किया, हर 200 वर्ष सल बनाया गया। हर होटल के गेट पर सब दोनों साइड में हर बुद्ध को अभिवादन करके शिक्षकों का काला जो भी देखा जाएगा सभी जलने का, ये सभी सब जलने का तैयारी को चलेंगे सर। आप लोग के लिए तो बहुत वो होगा नहीं रेगुलर, सब लोग के लिए तैयारी हो जाता है। दोस्तों ने ड्रेन बनाया है, चूँकि बरसात का पानी काफ़ी होता है, ये सब मिल जाए सब ओरिजिनल है सर। यार ओ माय गॉड, वाइब्रेशन सर हो रहा है। होता क्या था 200 वर्ष ऊपर जब एक राजा के इम्पोर्टेंस को ढक के हर्षवर्धन ऊपर देवपाल ने बनाया है। और ये अनबारी थी उसको रखने के लिए कमरे की दीवार 3 फीट से 12 फीट, गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा दिनों में गर्म। आप लोग यहाँ छत को डैम में देख रहे हैं, चला जाए आगे छत सर स्टोर रूम का देखने से उसी प्रकार का रहा। हर कमरा सब 10 बाई 10 था। एक因为我们今天等一下不去那个神江花市，因为他们关门，说明天载我们去嘛，就可以穿过去。很近啊，5公里。ये चारों ओर से दीदी 6 फीट मोटी दीवार का बाउंड्री है। आइए आगे चल रही होगी सर। हम लोग नीचे चलिए जरा करना हड़बड़ा का है, देखिए चमक रहा है सर। माय गॉड, ये तो सही में यार चमक रहा है सर, चमक रहा है दीदी जी। कुछ विद्यार्थी सर मारे गए, कुछ भाग गए, कुछ अपने साथ को। वो इसकी बात कर रहे हैं। दिशा की ओर मोबाइल उठो जलाओ दीदी। बटन चले गए बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्र और महामूलान। सारिपुत्र का मृत्यु नालंदा में हुआ, इसलिए इसका स्तूप नालंदा में बना, और महामूलान का मृत्यु सांची मध्य प्रदेश में हुआ, उसका स्तूप सांची में सांची स्तूप बना। अंदर प्रति संहिता को विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत सारे। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में पहले जो प्रसिद्ध छात्र रहे, एक तो हेंगशांग चीन के, इतशिंग, नागार्जुन और भी कई सारे प्रसिद्ध रहे, जिसमें वेनशांग जो चाइना के थे वो यहाँ नालंदा में पढ़ने के लिए बहुत पैदल चलकर दूर से आए थे। उनके याद में यहाँ पर एक उसी के पास एक संग्रहालय बनाया गया है, उनकी याद में। यह बहुत सुंदर संग्रहालय है।
अंत में दोस्तों वीडियो समाप्त करने का समय हो चुका है। आप लोगों से आशा रखता हूं कि यह आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें अपने विचार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।